कि मिजोरम के अंदर तमिल के अंदर पढ़ाई की जा रही है। कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, बड़ी सिटीज में दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, इनमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपके मेन पहले 4 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बन सकते हैं। हमने पहले देखा कुछ वर्षों पहले पश्चिम बंगाल में नेपाली सबसे बड़ी लैंग्वेज के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में उभर कर आ रहा है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता चला कि वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारी स्कूल्स ने ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का डेटा ही नहीं दिया, और जिन स्कूल ने डेटा दिया था वो दार्जिलिंग से थे या ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर नेपाली के अंदर पढ़ाई होती है। तो नेपाली है वो सबसे टॉप का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गया वेस्ट बंगाल में। हमने इस इशू को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ में लिया, और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इसके ऊपर उन्होंने पूरा ध्यान दिया, और आज केवल वेस्ट बंगाल में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाकी के राज्यों में भी ज्यादातर जगह के ऊपर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की जानकारी सही आ रही है। लेकिन इस बार फिर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना है ताकि ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की जानकारी भी सही आए। अब मैं अपना इसको थोड़ा समापन करूंगा, लेकिन 2-4 पॉइंट और बच गए हैं, उसके बाद में मेरे दूसरे साथी मुझे ज्वाइन करेंगे। एक दूसरा वेरिएबल है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज। ये भी आप लोग सही नहीं भर के दे रहे हैं। अभी पिछले 2007-8 के अंदर हमने जब डेटा रिलीज किया तो हमने ये पाया कि दिल्ली के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज इज समथिंग अराउंड 168, 168 दिन का आंकड़ा जो भी नीचे से भर के आया था, उसके बेसिस के ऊपर हमने जो एग्रीगेट निकाला तो इट कम्स टू 168 डेज। एंड ऑल ऑफ द सडन हमें ये बताया गया कि न्यूपा ने जो पब्लिकेशन निकाले थे, ये जो आंकड़े डिसेमिनेट किए हैं, वो सत्य नहीं है, वो सत्य से बहुत परे है। लेकिन हमने निवेदन किया, ये आंकड़े तो आपके ही सर्टिफिकेट द्वारा हमें प्राप्त किए गए हैं, अगर आप ये पहले चेक कर ले तो आज ये स्थिति नहीं आई। हमने बाद में उसको चेक किया और ये पता किया कि दिल्ली की ऐसी सैकड़ों स्कूल है जिन्होंने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज 2 डिजिट में दिया गया, और ऐसी बहुत सारी स्कूल दिल्ली ने है जो एक डिजिट के अंदर मीडियम ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज दिया है। इस 9-10 के दौरान निश्चित रूप से आप प्लीज ये प्रयास कीजिए, ठोक बजा के स्कूल लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जोनल लेवल पे ये देख लीजिए कि इस बार डेटा सही आए, क्योंकि ये कोई नहीं मानने वाला है कि दिल्ली जैसे राज्य के अंदर स्कूल जहां पर सारे अभिभावक सब जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर स्कूल अगर 68 दिन या 90 दिन या 80 दिन चलता है तो ये किसी के गले नहीं उतरेगी। तो ये भी एक वेरिएबल है। हमने ये भी पाया है कि बहुत सी स्कूल अभी भी ऐसी है जो अभी भी या तो खाली छोड़ देती है कि उनके स्कूल में लोएस्ट ग्रेड क्या है या हाईएस्ट ग्रेड क्या है, या वो ये भी सही नहीं बता पा रहे हैं कि लोएस्ट ग्रेड और अपर ग्रेड, हाईएस्ट ग्रेड उनके स्कूल में क्या है। ये इसको आप इस बार अच्छी तरह से दिखवा सकते हैं। इसी तरह टीचर्स के बारे में भी कुछ जगह अभी भी भ्रम है। SC, ST, OBC, MBC टीचर्स उसको कहाँ पर रखना है, अभी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। क्वालिफिकेशन वाइज, पैरा टीचर्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाइज, एज, ये सब जानकारी अभी हम एक चीज़ आपको यहाँ पर बताएंगे। कुछ राज्यों ने एजुकेशन गारंटी स्कूल को भी डाइस से जोड़ दिया है। अगर उन राज्यों का ये मानना है कि उनकी EGS प्राथमिक फॉर्मल प्राइमरी स्कूल के बराबर है तो वो इसको इससे जोड़ सकते हैं। अदरवाइज भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि आप EGS को भी इनसे जोड़ें। लेकिन अगर आप सोचें अगर वो एक दिन में 4-5 घंटे चलती है, फॉर्मल स्कूल के बराबर हैं, तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं। बहुत से राज्यों के अंदर अभी भी जो एलिमेंट्री लेवल है वो 1 से 7 तक है, लेकिन आप लोग कक्षा 8 तक, चाहे वो सेकेंडरी का ही पार्ट हो, आपको डाइस तक वहाँ पहुँचाना है, चाहे वो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का ही पार्ट हो। बहुत से ऐसे राज्य हैं जो स्कूल स्ट्रक्चर 1 से 7 होने के बावजूद भी 1 से 8 का डेटा वो उसमें ले रहे हैं। निश्चित रूप से आपको इस बार ये नीचे हेडमास्टर साहब तक ये बात पहुंचानी है। उन स्कूलों में जहां पर कक्षा 6 से 8 है, 6 से 12 है, या 1 से 10 है, या 1 से 12 है, या 6 से 10 है, या 6 से 12 है, उस स्कूल के अंदर अध्यापक मुख्य रूप से कौन सी कक्षाओं को पढ़ाते हैं, प्राइमरी या अपर प्राइमरी, इसमें भी कुछ भ्रम की स्थिति है। ये इसमें भी आपको कुछ हम मार्गदर्शन देंगे, उसको आपको अच्छी तरह से भरवाना है। एक और वेरिएबल जो अभी हमने देखा
वो है जो नई स्कूल सर्व शिक्षा अभियान के बाद में खुली है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, लास्ट ईयर 2007 में हमें ये आपके मार्फत से सूचना मिली, करीबन किसी जिले के अंदर 150 नए स्कूल खुले 2002-03 के बाद में। बट जब ये आंकड़ा 2008-09 में हमारे पास में आया तो ये 150 स्कूल होके 90 स्कूल हो गई, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। जो स्कूल 2007-08 में आपने हमें दी थी, जो कि 2001-2 के बाद में खुली थी, वो उसके बाद के वर्षों के अंदर उससे कम नहीं हो सकती। तो ये आप मुख्य रूप से इस बार देखिए कि ये जानकारी भी हमारे पास में सही आए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल है वो हम इसको सही नहीं दे रहे हैं। जिन राज्यों ने डेटा कैप्चर फॉर्मेट को सॉफ्टवेयर से छाप लिया है, वहां तो ये अपना आप ही स्वतः ही अपना आप ठीक हो गया है, लेकिन ऐसे बहुत से राज्य हैं जो अभी भी हर बार जो जिन्होंने प्रिंट किया है फॉर्म को प्रेस से, उनको अभी भी भरना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप इसको देखने की व्यवस्था करें और कम्युनिटी को इससे जोड़ें। मैं अपना बात खत्म करूं उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और एक बात रह जाती है मेरी। सारे प्रयास जो डाइस के अंदर अब हो रहे हैं वो केवल दो चीजों के लिए हो रहे हैं। एक तो कवरेज को बढ़ाने में, कंप्लीट करने में, 100% करने में, उसमें हमें अच्छी सफलता मिल गई है। और बाकी जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, गुणवत्ता के ऊपर अभी भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमें पता है हमारी कहाँ कमियां हैं और उन कमियों को देखते हुए पूरा आप लोगों के मार्फत हम ये कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोग तो इस पूरा इस डाइस से, तंत्र से, सिस्टम से जुड़े हुए हैं। वी मे बी बायस्ड। डेटा की क्वालिटी, गुणवत्ता को जांचने के लिए अब ये प्रावधान किया गया है कि डेटा की गुणवत्ता इंडिपेंडेंट एजेंसीज के द्वारा जांच करवाई जाए। और 2006-07 में, 7-8 में और 8-9 में हिंदुस्तान के करीबन 25 राज्यों ने इंडिपेंडेंट एजेंसी की मार्फत से डेटा की गुणवत्ता की जांच करवाई गई है। और ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो हमारी वेबसाइट्स है DISE.in और schoolreportcards.in, उसके उपलब्ध जानकारी ऑलरेडी करवाई गई है।